लिसा की बेवफाई की सजा देने के लिए उसके पति ने ऐसा फैसला लिया जो आमतौर पर कोई आदमी हिम्मत नहीं करता। लिसा का हस्बैंड बंदूक से अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर लिया और उस समय लिसा हैरान होकर समझ ही नहीं पाई कि क्या करे। उसने पति को धक्का देकर गिरा दिया मगर खुद भी गिर गई। घबराहट में वह रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी मगर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ दरअसल पति के हाथ से बंधे हुए हैं। जितना भी कोशिश करे वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मजबूर होकर फर्श पर बैठकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद वह शांत हुई और पुलिस को फोन करना चाहा मगर उसके पति ने पहले ही फोन का सिग्नल काट दिया था। उसने पति की आत्महत्या के लिए रखी पिस्तौल देखी और उसे उठाकर ताले की ओर निशाना साधकर गोली चलाई। हिम्मत करके कई बार ट्रिगर दबाया लेकिन हर बार खाली आवाज आई, कोई गोली बाहर नहीं निकली। असल में उसके पति ने सिर्फ एक गोली भरी थी। लिसा झुंझला गई और पिस्तौल को बिस्तर के नीचे फेंक दिया। इसके बाद लिसा ने बेडरूम में कुछ न पाकर पति को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गई। कपड़े रखने वाले कमरे में गई तो सिर्फ अपनी शादी के दिन की वेडिंग ड्रेस टंगी हुई देखी। वह ड्रेस छूकर कुछ यादें ताज़ा हुई मगर तब भी वह पति की आत्महत्या का असली कारण समझ नहीं पाई। जब उसने ड्रेस उतारने की कोशिश की तो पीछे एक छुपा हुआ लॉकर नजर आया। क्यों पति ने ये सब सजाया वह समझ नहीं पाई और अब सोचने का समय भी नहीं था। इसलिए उसने वेडिंग ड्रेस को लाश के नीचे रखकर घसीटा और सीढ़ियों तक ले आई मगर संतुलन खोकर अपने पति की लाश के साथ सीढ़ियों से लुढ़क गई। फिर मुश्किल से उठकर दरवाजे तक पहुंची मगर बाहर का नजारा देखकर उसके दिल में ठंडक जम गई। चारों ओर बर्फ और बर्फीली वीरान सफेद जमीन, न कोई रास्ता न कोई घर। तभी लिसा को समझ आया कि क्यों पिछली रात उसके पति ने उसकी आंखें बांधकर 3 घंटे तक गाड़ी चलाकर इस सुनसान झोपड़ी में लाया था। असल में वह लिसा के भागने का रास्ता बंद करना चाहता था। ऐसे बर्फीले सुनसान इलाके में वह भूख से न सही मगर ठंड से जरूर मर जाएगी। लिसा बेहद मायूस हो गई। उसने सोचा पति उसे धीरे धीरे तड़पाकर मारना चाहता था मगर उसे पता नहीं था उसके मृत पति का बदला तो अभी शुरू हुआ है। इसके बाद बाहर जाना नामुमकिन समझकर उसने लाश को फिर से अंदर घसीटा। फूलदान से अपना फोन मिला मगर पानी लगने से फोन पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने पूरा घर खंगाला मगर कोई सामान नहीं मिला। हाँ, कूड़ेदान से पति की कार की चाबी मिली। उसने पति की पैंट पहन ली और वेडिंग ड्रेस से पैरों को लपेटकर बर्फ में कदम रखा और लाश को घसीटते हुए गैरेज तक ले गई। आखिरकार कार में बैठकर उसने चैन की सांस ली मगर जैसे ही उसने कार स्टार्ट की कार चालू ही नहीं हुई। असल में उसके पति ने पहले ही पेट्रोल खाली कर दिया था और